नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके, और जो लोग यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए दोनों चाहिए। लेकिन सबसे मेन उनके लिए कौन सा हो जाता है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। अभी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, कब तक का बना होना चाहिए, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 मार्च। कब है? 2 मार्च जो है, 2 मार्च से पहले आपको रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई यहाँ पर करा लेना है। रेलवे ग्रुप डी में अगर बात करें, सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए बात करते हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जब आपका सिलेक्शन होता है, तो जहाँ के आप निवासी है, जिस स्टेट के आप निवासी हैं, तो उसका जो निवास प्रमाण पत्र होता है, उसको इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ये तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ पर फंसता है, ओबीसी कैटेगरी वाला। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अब देखिए सभी के लिए सेम नियम नहीं है। यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में सभी के लिए सेम नियम नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट तो सभी को चाहिए, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट तो सभी को चाहिए, लेकिन कौन वाला लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए, किसका पुराना भी चल जाएगा, ये इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हर सर्टिफिकेट यहाँ पर लेटेस्ट नहीं चाहिए, कोई कोई पुराना भी चल जाएगा, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो इस बार वैकेंसी आप देखेंगे लगभग 22,000 है, ठीक है। 21,997 वैकेंसी मान के चलते कि 22,000 वैकेंसी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट 18 से 33 साल जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, ताकि जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो वे मैं आपको दिखा भी पाऊँ कि इन्होंने भी यहाँ पर लिख के साफ साफ आपको बता दिया है इस चीज़ के बारे में कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो वे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। वो भी फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले, ऐसे नहीं कि आप बाद में बनवा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। देखिए अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, इसमें आप देखिएगा 2,500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 सॉल्व पेपर्स है और 25 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक की ऐसी क्या बात है कि इस बुक को आपको परचेस करना चाहिए। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए ये जो चक्षु प्रकाशन का जो ये बुक है, इसमें आप देखिएगा कि ये पूरा आपका सिलेबस कवर करता है, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कवर करता है। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर सॉल्व पेपर्स मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट्स, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर मिलते हैं। देखिए खत्म ही नहीं हो रहा है। और इस बुक की एक सबसे खास बात है, ठीक है, चक्षु प्रकाशन की जो ये बुक है रेलवे ग्रुप डी की, इसकी क्या खास बात है मैं आपको चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ। नीचे जो आंसर्स है, ठीक है, नीचे जो आप आंसर्स आप देख रहे हो उत्तर माला करके, 1 का बी, 2 का डी, तो बस ऐसे करके आंसर्स दिया हुआ है, लेकिन साथ में यहाँ पर डिटेल आंसर भी दिया गया है, ठीक है, कि 1 का बी क्यों होगा, ठीक है। डिटेल में आंसर देने का फायदा ये होता है ना कि आपने देख लिया कि 1 का बी क्यों होगा, डिटेल में समझाया गया है, तो किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में आप फंसिएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर डिटेल में सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, उससे आप जाके समझ सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए आप देखिएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है चक्षु प्रकाशन का यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है। सामान्य ज्ञान बुक है, रीजनिंग बुक है और मैथ्स बुक है। तो चक्षु प्रकाशन का ये जो सब्जेक्ट वाइज बुक देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, या पूरा ऑल इन वन जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसे भी परचेस कर सकते हैं। सभी का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेके एक चीज़ बता दूं कि देखिए हर पोस्ट के लिए अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। किसी के लिए A2 है, किसी के लिए A3 है। तो अगर आपको चश्मा नहीं लगा है, आपका आंख बहुत अच्छा है, तो आप सभी पोस्ट भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आंख में चश्मा लगा है, तो पहली बात तो आप ये A2 पोस्ट नहीं भर सकते, ठीक है। इसमें जिसको चश्मा लगा है वो A2 पोस्ट को नहीं भर सकता है। अब जिसमें चश्मा भी लगा है लेकिन पावर के हिसाब से जो है A3, B1, C1 ऐसा पोस्ट है कि अगर आपको बहुत दिक्कत भी आंख में, तब भी आप फॉर्म यहाँ पर C1 पोस्ट के लिए यहाँ पर भर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वाला है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। फॉर्म फीस वही है, 500 रुपये दीजिएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो 400 रिफंड मिलेगा, और 250 रुपये देंगे एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स, तो उन्हें पूरा 250 यहाँ पर रिफंड मिल जाता है। और ये रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है आपको हर साल देखने को मिलेगी। जैसे इस बार निकली है, अगले साल भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको तैयारी यहाँ पर अच्छे से करना है। अब देखिए होता क्या है, मेनली यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में, जो कि आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से, ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसका सर्टिफिकेट कब से कब तक का बना होना चाहिए। देखिए उसका जो सर्टिफिकेट है आपका जो है लेटेस्ट वाला बना होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट वाला। और यहाँ पर अगर बात करें तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, लेकिन एससी एसटी का ऐसा नहीं है। एससी एसटी का यहाँ पर बात करें तो एससी एसटी का क्या चलेगा कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा पुराना भी यहाँ पर चलेगा। किस फॉर्मेट में है मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखा पाऊँ कि किस फॉर्मेट में मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट्स भी दिया गया है सभी सर्टिफिकेट्स का। जो भी सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है ना, तो सभी सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे तो सबसे पहले हमें दिखता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में मैंने नहीं बताया था, बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको लेटेस्ट वाला चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। देखिए एनेक्सर 3A मतलब ये एक फॉर्मेट है। अब बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है कि उनके पास जो पहले से कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए रेलवे का जो फॉर्मेट होता है और आपका फॉर्मेट होता है मिलता जुलता होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस के लिए ये वाला देख रहे हैं, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। उसके बाद हम लोग नीचे में चलते हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ओबीसी नॉन क्रीमी फॉर्मेट फॉर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? दो तरह का होता है, एक स्टेट लेवल होता है। कैसा होता है? एक स्टेट लेवल होता है, एक सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है। रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको कौन सा चाहिए? सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उसको पहचानेंगे कैसे? आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें देखिए यहाँ पर अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, तो अगर आप में भी लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। लेकिन इंडिया के जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा होगा, देखिए मैं यहाँ पर सर्कल कर देता हूँ, इंडिया के जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा होगा, बिहार, झारखंड, यूपी, जो भी आपके स्टेट का नाम है, तो वो आपका स्टेट लेवल सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है मतलब कि वो जो है आपका सेंट्रल लेवल है, वैसे ही है। फिर SC ST में अगर यहाँ पर आते हैं तो SC ST का भी सेम आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट रहता है। मेन ये फॉर्मेट होना चाहिए, आप फॉर्मेट में ला लेना एनेक्सर 1 के हिसाब से, और थोड़ा मोड़ा अलग वो फॉर्मेट तो चलेगा लेकिन पूरा अलग यहाँ पर फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा कि जो भी आपका फॉर्मेट हो, देखिए इस तरह से मैं आपको फॉर्मेट बार बार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको एक बार आपको मिला लेना है कि फॉर्मेट आपका सही है कि नहीं है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उन्हें एक चीज़ बता दूँ कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में इतना कम वैकेंसी, आप देखिएगा कि मात्र 22,000 वैकेंसी है। बच्चा जो है लाखों में फॉर्म अप्लाई करेगा, हो सके 1 करोड़ फॉर्म सट जाए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सेफ जोन जो है बहुत सोच समझ के बताना होगा। सेफ जोन अगर आप सोच के चलिए कहाँ फॉर्म भरें, तो देखिए हर जगह एवरेज एक कट ऑफ अगर बताएं तो कितना जाएगा? 100 में से 75 जाएगा, ठीक है, एवरेज। लेकिन कहाँ पर ऐसा है जहाँ 60 से 65 जा सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड मतलब थोड़ा कम जा सकता है, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, ठीक है, ये सब थोड़ा आपका कम जा सकता है। क्योंकि आप देखिएगा ना पिछले 2-3 साल का, ठीक है, ट्रेंड देखिएगा अगर, तो सेम वही चल रहा है, ठीक है। आपका 2018 में निकला था, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे तो गुवाहाटी में या बिलासपुर में, भुवनेश्वर में, इधर का यूपी, बिहार, झारखंड का बच्चा जो है अप्लाई नहीं करना चाहता। अगर आप कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एग्जाम सेंटर तो इधर ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। आजकल तो देखते हैं RRB आसपास ही एग्जाम सेंटर देता है। ऐसे कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।